एक जो यूनिट सेल है वो यूनिट सेल कितने प्रकार का है? यूनिट सेल जैसे मान लो हम तुमको बताए थे क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस मतलब यहाँ पे क्या एकक कोशिका, मतलब एकक कोशिका बार बार रिपीटिशन से, जैसे मान लो हमारा एक क्या है, ये एक है हमारा ये यूनिट सेल, ठीक। एक हम जैसे मान लो हम एक घर बनाते हैं, उस घर में से ऐसे ईंटा जोड़ते हैं ना, तो बार बार एक ईंटे से एक जाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, तो उसको हम एक ईंटों क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो उस यूनिट सेल मतलब बार बार रिपीटेशन से यूनिट सेल से एक क्रिस्टल जाल बनता है, और उस क्रिस्टल जाल के एक भाग को हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। तो अब हम लोग ये पढ़े थे इसमें कि यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल एकक कोशिका, ये 3 टाइप का था ना, 4 टाइप का आपको बताए थे। आपके सिलेबस में 3 है लेकिन आपको 4 जानना है, SCC, BCC एंड FCC एंड ECC, एज सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, ये बताए थे आपको ना। तो मैं आपको ये कल बताया था कि इसमें क्या कहते हैं, जो परमाणु होंगे, जो आयन होंगे, वो क्यूब के कॉर्नर पे ही होंगे, ये आपको कल बता दिया गया था, ठीक। ये क्यूब के कॉर्नर पे ही होंगे। यहाँ पे आएंगे BCC में, तो कॉर्नर के साथ साथ परमाणु का योगदान केंद्र में भी होता है, ठीक ना, एक केंद्र में भी होगा, ठीक ना। जब आप यहाँ पे आएंगे FCC में, तो FCC के अंतर्गत आपको ये देखना है कि इसमें कॉर्नर के साथ साथ परमाणुओं का योगदान जो है फलक पे भी होता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं, इसका हिंदी भी ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। तुम लोग जब ECC में आओगे तो ECC में कॉर्नर के साथ साथ किसी एक फलक पे होगा, या तो इस फलक पे होगा अपोजिट, या तो इस फलक पे होगा तो एक ही फलक पे होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ECC, ठीक ना। इतना बात सब हमको समझ गया। उसके बाद देखो, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में हम परमाणुओं की संख्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आपको ये बताया गया था कि जो हमारा ये यूनिट सेल हम लोग बनाए यहाँ पे है, ये क्यूब, इस क्यूब पे जो बाल का अरेंजमेंट ऐसे है, एक मतलब ये कॉर्नर पे बाल जो है, हम लोग जो बिंदी लैटिस पॉइंट अगर हम लोग ये दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिंदी है, ये क्या होगा, ये पूरा बड़ा है, और इसका योगदान केवल आधा होता है, इसका योगदान क्या होता है? केवल आधा होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, इसका योगदान 1/8 और इसकी संख्या 1 है, तो हम क्या बोल देंगे, सॉरी इसकी संख्या 8 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद SCC में परमाणु की संख्या 1 हो जाती है। याद रखना कि SCC में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक। उसके बाद देखो BCC में आओगे, तो BCC में परमाणु की संख्या कॉर्नर के साथ साथ केंद्र में भी हो रहा है ना, तो आपको पता है कि परमाणुओं का योगदान जो है BCC में वो 1/8 का है, और उनकी संख्या कितनी है? 8, 1, और उसका एक केंद्र में है, तो हम उसमें +1 कर देंगे, टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई? अब देखो मैं तुमको बता रहा हूं, ये परमाणु की संख्या जो हम लोग निकाल रहे हैं किसी भी यूनिट सेल में, इसका यूज का हम लोग करते हैं जब अभी हम लोग क्या करेंगे, किसी क्यूब का, ये गोला है ना, इस गोले का रेडियस ये होगा, रेडियस होगा ना ये, ठीक। इस रेडियस मतलब त्रिज्या और एज लेंथ, ये हमारा क्या होगा, ये सब एज लेंथ है, ये सब हमारे क्या है? एज लेंथ। जब हम एज लेंथ और R के बीच में संबंध निकालेंगे, SCC में परमाणु की संख्या 1 है, तो हमको यूज करना है। BCC में परमाणु की संख्या 2 होती है, तो मैं इन दोनों के संबंध निकालने के चक्कर में मैं इसको हम यूज करेंगे, जब हम लोग निकालेंगे तो यूज होगा। आपसे पूछा जाएगा कि जब हम A और R में संबंध निकालेंगे, तो उसमें BCC में जो परमाणु का योगदान कितना होता है? 2। परमाणु संख्या कितनी होती है? 2। यहाँ पे आओगे FCC में, तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3। FCC में 4, FCC में कितना होगा? 3। अब देखो कॉर्नर पे योगदान होगा कितना? 1/8 का है, कॉर्नर पे कितना है? 1/8 × 8 = 1, काटेंगे इसको। अब जब इसे फलक पे आएंगे, तो फलक पे क्या होता है? फलक पे परमाणु जो लगे हैं वो उनका योगदान 1/2 होता है, ठीक। तो 1/2 × 6 = 3, टोटल कितना हो गया? 4। यहाँ पे आओगे इस वाले में ECC में क्या करना आपको, इनमें कॉर्नर पे क्या होगा योगदान परमाणुओं का, अणुओं का 1/8 का होगा, उनकी संख्या 1 है तो हमने 1 कर दिया। और फलक है, तो फलक पे इनका योगदान कितना होता है? 2, और इनकी संख्या कितनी है? 2 = 1, इनमें परमाणु की संख्या 2 आ गई। कल इसको लिखे थे कि नहीं लिखे थे हम लोग? इसको नहीं लिखे थे, इसको कल नहीं शायद लिखे थे, परमाणु की संख्या कैसे, इसको नोट कर लो। और इसको लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे? ECC ने लिखवाया है, लिखो इसमें, लिखवा चुके हैं, लेकिन हाँ अगर नहीं उसका ECC का फिगर बन चुका है,
फिगर बन चुका है। तो तुम लोग एक कैलकुलेशन लिख लो कि जो क्या कहते हैं परमाणु का योगदान इस पे कैसे होगा। इसमें फलक में 1/2, इसकी संख्या 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो जाएगा 2, तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई 2, ठीक ना। टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई 2। 1/8 गुणे 8, 8 को काट दो 1 हो गया, फिर 1/2 गुणे 2, उसको काटोगे 1 आ जाएगा, ठीक। तो टोटल परमाणु की संख्या कितनी हो गई 2। हो गया। देखो अब इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब हम लोग परमाणु की संख्या कैलकुलेट कर लें तो परमाणु की संख्या कैलकुलेट करने से पहले हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब क्या होगा किनारा, एज लेंथ, आर मतलब त्रिज्या, रेडियस, ठीक। अब हम इनके और इनके बीच में संबंध कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो यहां पे जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये क्यूब है, ठीक, एक क्यूब बना दिए, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एज लेंथ होगा, और यहाँ पे देखो ये बाल है ना, ये कॉर्नर है ना हमारा, ठीक। जब ये कॉर्नर है तो ए और आर इनके बीच त्रिज्या बन रही है, इनके बीच संबंध हमको कैलकुलेट करना है। तो वो हमको कैलकुलेट करना है कि एसीसी में क्या होगा, सॉरी एसएससी में क्या होगा, बीसीसी में क्या होगा एंड एफसीसी में होगा। एसीसी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक ना, तो आपको ये नहीं कैलकुलेट। तो आप हेडिंग करो रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए मतलब क्या होगा एज लेंथ, आर मतलब त्रिज्या, हेडिंग कर लो। मिटा दिए हम, देखना वो पीछे वाला मार्कर चल रहा है, देना तो वो नया वाला है क्या ये। ए और आर में संबंध। ए मतलब क्या लिखवाए थे अभी, ए मतलब क्या लिखवाए थे, एज लेंथ एंड आर मीन्स लिखवाए थे त्रिज्या, रेडियस, ठीक ना। तो हमारा ये हेडिंग हो गया। इस हेडिंग के अंतर्गत अब आपको हेडिंग करना है इसको मिटा दें। देखो इसमें हमको क्या लिखना है, अब हेडिंग करना है पहला वाला एसएससी। एसएससी मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे सरल, और एक और नाम है आद्य कोष्ठिका भी बोलेंगे, सरल कोष्ठिका भी बोलेंगे इसको ना, यूनिट सेल। तो इसको हम सिंपल लिख दे रहे हैं एसएससी, याद रखिएगा। इसके पहले हम नाम लिखवा चुके हैं दोनों, अब बस हम लोग पढ़ेंगे एसएससी। एसएससी में ए और आर में संबंध, हेडिंग है ये पहला, ठीक ना। एसएससी में ए और आर में संबंध, देखो उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, ये आपका जो है मान लो हमारा ये क्यूब है, एक हमने यूनिट सेल बना दिया, ठीक। आपको पता है कि इसके कॉर्नर पे मैंने बॉल लगा दिया, बॉल मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमने लगा दिया,
अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में क्या क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जो होता है, चाहे एटम का है, चाहे मॉलिक्यूल का है, चाहे आयन का है, ये सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ठीक, अब देखो, अब मैं अगर हम एक इसको उठाएंगे तो देखो ये एक बाल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आपको पहले बता दिया कि बाल ऐसे बड़े होते हैं। ठीक, अब देखो, अब तुमको पता है कि इस गोले का केंद्र ये होगा, इस गोले का केंद्र ये होगा। तो अच्छा बताओ कि जब इस गोले का केंद्र ये है, इस गोले का केंद्र है, तो इसमें दो रेडियस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? थोड़ा तुम लोग दिमाग लगाओ। अगर हमारे पास दो गोला है, ऐसे दो गोला है, तो इसमें दो केंद्र है, तो इसका हमको क्या दो रेडियस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिला ना। तो एक आर यहाँ होगा, एक आर यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे एक आर यहाँ होगा, एक आर यहाँ होगा, होगा नहीं होगा? होगा ना। इस बात को समझ गया कि इसमें दो आर होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अब उसके बाद देखो, ये बिंदु और ए बिंदु क्या होंगे? एज लेंथ होगा। क्या होगा? एज लेंथ। एज लेंथ मतलब ए, ठीक ना। और आर निकल गया। तो अब हमको क्या करना है? जो हम हेडिंग हमारा क्या हुआ? ए और आर में संबंध बताना है। तो ए और आर में हमको संबंध बताना है, कैसे कैलकुलेट करना है। देखो, तो इस कैलकुलेशन में तुमको देखो, मैं इसको अलग कर ले रहा हूं। ये हमारा दो बिंदु हो गया, इसमें हमको क्या करना है? एक त्रिज्या यहां से बनाना, एक त्रिज्या, और ये टोटल हमारा क्या हो गया? ये हमारा, इसको फिगर को अलग मैंने कर लिया। इस बात को समझ गया? मतलब इसी को उठा के मैं अलग कर लिया, ये हो गया। उसके बाद देखो, अच्छे बताओ, जब ये क्या करते हैं, ये इसको हम 2r लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अगर इसका देखेंगे तो ये 2r हो गया, और a केवल एक है। ठीक, तो a और इसमें संबंध नहीं निकल गया। a इक्वल टू कितना हो गया? 2r, संबंध नहीं हो गया। हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं? r इक्वल टू a/2। मगर तुमसे पूछेगा, तुम देखो, इस फार्मूले को तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक ना। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि एसएससी में ए और आर में संबंध क्या होता है, तो तुमको बताना है टू ए बराबर 2r हो सकता है एंड r इक्वल टू a/2 हो सकता है। यही है इसका सिंपल मतलब। यहां पे तुम लोग समझो, इस गोले को मैं निकाल के यहां कर लिया। ठीक, आपको पता है कि इस गोले में एक आर है, इस गोले में एक आर है, तो टोटल कितने हो गए? 2r हो गए ना। अब ये 2r किसके बराबर होगा? a के बराबर होगा। ठीक, तो हमने क्या कर दिया? a इक्वल टू, तो ये इन दोनों के बीच संबंध आ गया। इसको नोट कर लो, सिंपल है। अभी उसमें थोड़ा बड़ा पड़ेगा। बीसीसी में a और r में संबंध, हेडिंग हो गया, ठीक ना। बीसीसी का यूनिट सेल देखो हम बना रहे हैं। आपको पता है कॉर्नर पे बाल होंगे, कॉर्नर पे पार्टिकल्स होंगे। एक हमारा केंद्र में होगा, अब मैं तुमको बता रहा हूं, देखो